नमस्कार दोस्तों, ढे टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, घूमट जो कि गोवा का एक पारंपरिक ढोल जैसा वाद्य यंत्र है जो मिट्टी से बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए एक तरफ जानवर की खाल चढ़ाई जाती है और पहले इसमें गोह यानी मॉनिटर लिजर्ड की खाल लगाई जाती थी, जो अब कानूनन बंद है और इसीलिए अब बकरी या भैंस की खाल या कृत्रिम चमड़ा इस्तेमाल किया जाता है। घूमट की शुरुआत आदिवासी समुदायों से मानी जाती है और यह गोवा की संस्कृति का अहम हिस्सा है। इसे हिंदू और ईसाई दोनों समुदायों में बजाया जाता है, जैसे गणेश चतुर्थी, शिगमो, सांजो आयो त्योहार और ईसाई शादियों में। और यह गोवा की सांझी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। घूमट को खास मिट्टी से बनाया जाता है। इसे आकार देने के बाद सुखाया और पकाया जाता है और फिर ऊपर से चमड़ा बांधा जाता है और इसे बजाने के लिए खास तकनीकी और लय की समझ चाहिए। 2019 में इसे गोवा का राज्य विरासत वाद्य यंत्र घोषित किया गया और आज इसे फिर से लोकप्रिय बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जिससे लोक कलाकारों और कारीगरों को रोजगार भी मिल रहा है और गोवा की अनोखी सांस्कृतिक विरासत भी बच रही है। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो कि जुड़ी है भारत की पहली देसी सिमलेस इंटरनेट सेवा से। दोस्तों, बीएसएनएल ने हैदराबाद में क्वांटम 5G FWA नाम की एक नई इंटरनेट सेवा शुरू की है और यह भारत की पहली पूरी तरह से देश में बनी और सिम के बिना चलने वाली 5G इंटरनेट सेवा है। और इसमें फाइबर के तार की जरूरत नहीं होती, बल्कि 5G रेडियो सिग्नल से इंटरनेट मिलता है और इसमें एक खास डिवाइस CPE ग्राहक के घर में लगाई जाती है और ये डिवाइस खुद ही नेटवर्क से जुड़ जाती है और बिना सिम कार्ड के। इसकी डाउनलोडिंग स्पीड है 980 Mbps और अपलोड 140 Mbps तक हो सकती है और ये वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ऑनलाइन काम और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए बहुत उपयोगी है। क्वांटम 5G FWA पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक पर आधारित है और इसमें किसी विदेशी कंपनी का पार्ट नहीं है और यह आत्मनिर्भर भारत के तहत एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और यह सेवा जल्द ही बेंगलुरु, पुदुचेरी, विशाखापट्टनम, पुणे, ग्वालियर और चंडीगढ़ में भी शुरू की जाएगी। इससे गांव और शहरों के बीच डिजिटल गैप को भी कम किया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। सैमसन ऑप्शन इजराइल की एक खास परमाणु नीति है, जिसे तब इस्तेमाल किया जाएगा जब देश के अस्तित्व पर खतरा हो। और इसका मतलब है कि अगर कोई देश इजराइल को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करेगा तो इजराइल जवाब में परमाणु हमला करेगा और दुश्मन को भी तबाही झेलनी पड़ेगी। इजराइल ने कभी खुले तौर पर यह नहीं माना कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन माना जाता है कि उसके पास 80 से 400 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं और यही रणनीतिक अनिश्चितता इसका एक हिस्सा है। सैमसन ऑप्शन का नाम बाइबल के योद्धा सैमसन पर रखा गया है, जिसने खुद को और दुश्मनों को एक साथ खत्म कर दिया था। और इस नीति का मकसद दुश्मनों को डराना है, ताकि कोई इजराइल पर ऐसा बड़ा हमला करने की हिम्मत ना करे। और यह नीति जमीन, समुद्र और हवा तीनों रास्ते से परमाणु हमला करने की क्षमता पर आधारित है। आज जब ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले बढ़ रहे हैं, सैमसन ऑप्शन फिर से चर्चा में है। इससे पूरे वेस्ट एशिया की सुरक्षा नीति और देशों की सोच पर असर पड़ रहा है। तो ये थी आज की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए सवालों को। ओवर टू यू केसरी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। घूमट वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ये गोवा की लोक संगीत परंपरा से जुड़ा ताल वाद्य यंत्र है। बी, इसे स्पेशली शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। सी, पहले इसमें मॉनिटर लिजार्ड जो कि गोह की खाल इसमें इस्तेमाल होती थी, जो अब बैन कर दिया गया है कानूनी तौर पर। और ऑप्शन डी, ये हिंदू और ईसाई दोनों समुदायों में बजाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। देखिए, घूमट को शास्त्रीय संगीत में ही नहीं बल्कि गोवा के लोक संगीत यानी रीजनल म्यूजिक की बात हो रही है और त्योहारों में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है ए, ये एक सिमलेस तकनीक पर आधारित 5G इंटरनेट सेवा है। बी, इसके लिए फाइबर केबल बिछाने की ज़रूरत होती है। सी, ये सेवा पूरी तरह से भारत में विकसित तकनीक पर आधारित है।
अथवा ऑप्शन डी, इसे BSNL द्वारा शुरू किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी क्वांटम 5G FWA में फाइबर केबल की ज़रूरत नहीं होती। ये 5G रेडियो वेव्स के जरिए काम करता है। लेते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। सैमसन ऑप्शन नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, ये इजराइल की घोषित परमाणु रणनीति है। इजराइल का कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन इस्राइल भी करते हैं। खैर, दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य किसी भी संभावित हमले का सीमित जवाब देना है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें रणनीतिक अस्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी शामिल है, यानी क्लैरिटी नहीं है। आपको सही विकल्प चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 अथवा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में एक करेक्शन है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इसमें से सही कथन को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं यहाँ पर ऑडियो में इस बात को स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि सही कथन को आइडेंटिफाई करना है और इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और सवाल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज़ एंड MCQs के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया है कि हम बीच बीच में स्टैटिक MCQs को भी लेकर आते रहेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके। कल यानी संडे को हम पॉसिबली ज्योग्राफी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, यानी केसरी को जय हिंद।